अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और इसको शुरुआत करने में काफ़ी मशक्क़तें आई है। आप लोग भी जानते हैं कि उम्मीद वेलफेयर कमेटी जो है, वेलफेयर सोसाइटी जो है, मैं भी एक हिस्सा हूँ इसका। और वक्फे पर मैंने वहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस की है, जितना मुझे मतलब जाहिद भाई ने कहा, और बहुत सारे लोगों की मदद रही इसमें, इस चीज़ को शुरू करने में। तो हम लोग आज कुछ डिफरेंट टाइप की बात करने वाले हैं। आप सभी बच्चे 10वीं में हैं, 10th के स्टूडेंट हैं। बेटा सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले तो आप मुझे, जो बच्चे को लगता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है, जब मैं अभी पिछले 6 साल से पढ़ रहा हूँ या पिछले 7 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, कुछ वक्त से हम पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अगर आप 10th में हो तो आप लोग पिछले 9 साल से 10 साल से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो इन 10 सालों में या अभी हमको जब से समझ में आने लगा है तो 6 साल ही माने हम लोग, है ना। तो 6 सालों में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आई है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इन 6 सालों में हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है। कोई बताएगा आप लोगों में से कि क्या प्रॉब्लम आई है इन 6 साल में। हाँ बोलो बेटा। मैथ्स नहीं आता। मैथ्स हाँ चलेगा बेटा, बैठ के ही बता। हाँ मैथ्स नहीं आता कुछ बच्चों को। और कौन से सब्जेक्ट से पंगा है आप लोगों का। साइंस। अच्छा मैथ्स वाले कितने जिनको मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम बच्चे मैथ्स के ही। और इंग्लिश में कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है। नहीं आती। ग्रेट यार। और साइंस में। अच्छा इतने बच्चे साइंस वाले हैं, कम ही है, बाकी लोगों को नहीं है। और सोशल साइंस, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कौन सा सब्जेक्ट बचता है। उर्दू। तो उर्दू में तो सभी का अच्छे होगा। कितने लोगों को प्रॉब्लम है उर्दू में बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक होकर के। एक। और हिंदी में भी एक, ठीक है। और कौन सा बच गया। हो गए सारे। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई मैक्सिमम बच्चों को, साइंस में प्रॉब्लम क्यों आ रही। तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न हैं। अब रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। होता क्या है कि हमारा दिमाग, हमारा दिल उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जिसमें मज़ा आता हो, है ना। जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं, अगर मैंने कहा कि भैया 3 इडियट कितने लोगों ने देखी है ना, मैक्सिमम लोगों ने देखी है ना। अब आपने वो मूवी एक ही बार देखी होगी, लेकिन वो मूवी आपको पूरी की पूरी याद है। जैसे मैंने 3 इडियट का नाम लिया तो आपके दिमाग में घूम गई, बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। कितने सेकंड में, विदिन 5 सेकंड में आपके माइंड में वो मूवी क्या हो गई, रिवाइज हो गई ना, याद आ गया वो रणछोड़ दास छांछड़ और वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से। ऐसे कुछ हुआ रिवाइंड यहाँ पर, लगा आपको यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ रिवाइंड हुआ ऐसे करके, यूं, ठीक है, हुआ ना। और आज हम बात कर रहे हैं सन 2013 में वो मूवी आई थी, और आज क्या चल रहा है 22। कितने साल हो गए, 8-9 साल हो गए। जैसे कि वैसे याद है ना। अगर उस मूवी को अपन किताब में देखें, अगर हम देखें कि वो स्क्रिप्ट जो थी वो इतनी सारी उन्होंने लिखा था जो मूवी, तो उस मूवी को जब किताबों में देखें तो कितनी सारी किताबें होंगी वो, है ना। लेकिन फिर भी वो हमको याद हो गई। ऐसा क्यों हुआ, सोचो ऐसा क्यों हुआ। मज़ा आ रहा था, है ना, हमारा इंटरटेनमेंट हो रहा था। वहाँ से हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल हिलता नहीं था। अगर कोई बाहर खड़ा भी है तो हम क्या बोलते, जा भाड़ में जा, है ना। अगर मम्मी बुला भी रही तो मम्मी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, है ना। लेकिन अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा दिल क्या होता है, हमारा दिल ये होता है कि हमें कोई आवाज़ दे दे, मम्मी बुला ले, या पापा कोई काम बता दे, या मेरा दोस्त आ जाए बाहर से और वो मुझे आवाज़ दे दे, तो मैं फटाक से उठ के क्या करूं, भाग जाऊं, उस सब्जेक्ट को बंद कर दूं, है ना। तो यही होता है कि आईक्यू लेवल कोई नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो इंटेलिजेंट है, ये तो बुद्धू है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खेल है कंसंट्रेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ खेल है हमारे मन का।
हमारे दिमाग का। हमारा दिमाग, हमारा मन अभी तक हमें कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो चीज़ें करवाना चाहता है वो जो जिसमें हमें मज़ा आ रहा है ना। ऐसे ही कुछ है, जैसे मैंने मूवी का एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही कुछ है वो कि हमें उस मूवी में उस चीज़ में मज़ा आ रहा था। जैसे आप लोगों को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, तो आप उसको घंटों पढ़ सकते हो क्योंकि आपको उस चीज़ में क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट है। बट वो सब्जेक्ट जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, आप उसको कितनी देर तक खुला रखते हो, या अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा मैथ्स का तो आप उसको कितनी देर तक पढ़ते हो, या उसको 2 बार कोशिश करते हो, या 3 बार कोशिश करते हो, या 5 बार कोशिश करते हो? नहीं करते। कितने लोग करते हैं? अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो आप उसको बार बार करने की कोशिश करते हो जब तक कि वो हो नहीं रहा, आप करते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको उस क्वेश्चंस को करने की ताकत इकट्ठी कर रही है। और कंसंट्रेशन यही होता है, कोई आई क्यू लेवल नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है जो बुद्धू है, कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ऐसा है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में, या मुझे पढ़ा नहीं जाता, या मुझे सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता। हाँ, कुछ चीज़ों की कमियां रह जाती है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऐसा महसूस करते हैं कि यार वो चीज़ मुझे नहीं आ सकती, या मेरे लिए नहीं है वो, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम अपने आप पर गौर करें, हम अपने आप को देखें, या इस कायनात को देखें। अच्छा बताओ, इस कायनात को बनाया किसने? बनाया ना? हमें किसने बनाया? आपका क्रिएटर कौन है? तो आप सोचो कि आपको बनाने वाला कौन है। अगर मैं इस फ़ोन की बात करूं, ये इस फ़ोन को बनाने वाला इस बात पे इतरा रहा है कि यार मैंने क्या चीज़ बनाई है ना? किस बात पे इतरा रहा है? पर क्या चीज़ बनाई है, देखा क्या कमाल की चीज़ है। यहाँ बैठे बैठे आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ टच करना है आपको, है ना? और ये फ़ोन भी इतरा रहा है, ये अपने आप को परफेक्ट बोल रहा है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कोई इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता। कैसे भाई, क्यों परफेक्ट नहीं हो सकता? सोचो तो सही, आपको बनाया किसने? तो क्या वो कोई ऐसी चीज़ बना सकता है जो परफेक्ट नहीं होगी? नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी चीज़ वो कोई बना सकता है क्या? अल्लाह ताला बना सकता है क्या कोई ऐसी चीज़? इस दुनिया का तो अल्लाह ताला ने कुन फयाकुन पे बनाया, मतलब वो चीज़ें तो हो गई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हो जा तो वो हो गई। लेकिन एक इंसान ही है जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ताला का कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, हमें थोड़ी पता है ना। हम कोई शेप में, हमने तो कोई अल्लाह ताला को देखा नहीं है, हमको ये भी नहीं पता है कि अल्लाह ताला का कोई आकार है, कोई शेप है। लेकिन हमें समझाने के लिए बोला गया कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हाथों से बनाया। तो सोचो कि आपको बनाने वाला कौन है यार? तो क्या वो कोई ऐसी चीज़ बना सकता है जो कंप्लीट नहीं हो, पूरी नहीं हो, मुकम्मल नहीं हो सकता है? इस थंब इंप्रेशन का आप देख लो, अभी यही एग्जाम्पल देखो, ये जो मेरा अंगूठा है, ऐसा अंगूठा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। अंगूठे का शेप तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें जो इंप्रेशन है, आप देखते हो, आप अंगूठा लगाते हो कहीं, है ना? तो क्या इसके जैसा कोई और डुप्लीकेट हो सकता है क्या? No, sir. तो देखो, यही पता चल गया। ऐसी हजारों चीज़ें हमारे अंदर है जो हमें ये महसूस कराती है, हमें एहसास दिलाती है, बेटा तू ही तो है, यूनिक है, क्योंकि तेरे ऐसा और कोई नहीं है। आप इस आंखों की रेटिना को देख लो, आप इस जुबान की एंजाइम्स को देख लो, लार को देख लो, ऐसी लार आपको कहीं और मिलेगी नहीं। ये अलग अलग जुबान का अलग अलग टेस्ट है। मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, है ना? सुन पा रहे हो ना? ऐसा कौन सा फिल्टर लगा है कि हर इंसान की आवाज़ अलग अलग चल रही है, जबकि साउंड तो एक जैसा निकल रहा है। लेकिन यहाँ ये जो कानों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपके दिमाग को जो सिग्नल दे रही है, वो आपकी आंखों तक पहुँचा रही है, आपकी नाक तक पहुँचा रही है, आपकी कानों तक पहुँचा रही है, और वो आपके साउंड को अलग कर रही है। तो ऐसी हजारों चीज़ें हमारे अंदर है जो हमें बताती है कि तुझे बनाया किसने और तू कितना यूनिक है। तो यहाँ तो एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बच्चे बोलते हैं ना कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, यार वो सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता, या वो चीज़ मेरे से हो ही नहीं पाती, वो काम मैं कर ही नहीं पाता। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपको सिर्फ एक ही बात समझ रहा है। कौन सी बात?
कि मुझे बनाया किसने। यार जिसका क्रिएटर ऐसा हो तो वो कौन है? बोलते हैं जो जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अगर आप अपने आप को पहचान गए, जैसे मैं अभी पहचानता हूँ अपने आप को, यार मैं क्या हूँ, अबे मैं बनाया किसने, मुझे बनाया किसने यार, सोचो बनाने वाला कौन है मेरा, तो वो सोचो फिर मैं क्या होऊंगा। इसमें घमंड वाली तकब्बुर वाली चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि हमें करना क्या है और हमें जो करना है वो हमारे लिए बड़ी बड़ी आसान चीज़ है। अरे पढ़ाई करना है, सिंपल सी बात है। हमें बताया गया है, कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई थी कौन सी, हमें बताया गया है, कुरान ने फरमाया है ना। कुरान में जिक्र है, कुरान की पहली आयत नाजिल हुई इकरा, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। इकरा मतलब लर्निंग, पढ़ना है, सीखना है। उसमें क्या पढ़ना क्या सीखना है, तो सब कुछ, दीन भी और दुनिया भी। हमें दुनिया इसलिए दी गई कि हमें लोगों की खैर के लिए हमें काम करना है, इसलिए हमें उस मकसद से उतारा गया है। और दीन हमें अपने आप को बनाने के लिए दिया गया है, अपने आप को संवारने के लिए दिया गया है, क्योंकि दीन से ही हम लोग दुनिया को समझ पाएंगे और उसमें काम कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें एक तरीका दिया गया है, उस तरीके को फॉलो करके हमें दुनिया में चलाना है, उस दुनिया को चलाना है ना। तो सबसे आसान शब्दों में अपन यही बोल सकते हैं कि हमें बताया गया कि पढ़ो, और आज हमारी कौम की ही हालात सबसे पीछे हैं। एजुकेशन में हम सबसे पीछे बैठे हुए, सबसे पीछे। जहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं नंबर लगा करके। और हमें ये भी बताया गया कि आपको अगर दीन हासिल मतलब इल्म हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े, चीन भी जाना पड़े, तो जाइए। अब अल्लाह के रसूल ने चीन का क्यों बोले, जबकि सारा इल्म जो था, सारा दीन जो था वो सऊदी में था, अरब में था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चाइना का क्यों बोल दिया, ऐसी क्या बात आ गई चाइना में। कभी सोचा ऐसा कि यार सारा इल्म, सारा दीन, सारी पढ़ाई, सारा एजुकेशन अरब में था, आपको चाइना का क्यों बोल दिया? चाइना का इसलिए बोला है क्योंकि वो और ज़्यादा दूरी पर है, बहुत दूर है वो, है ना, 7 समंदर पार जिसको अपन बोलेंगे। इसलिए चाइना का एग्जाम्पल दिया सिर्फ इसी बात पर कि दूर से दूर भी जाना पड़े तो आपको जाना है। तो ये चीज़ है, और कुछ नहीं। तो हमें इस बात का यकीन रखना है, और हमें सबसे पहले जब हम अपने आप को पहचान लें कि हमें जिसने बनाया है, उस रब का कमाल यह है कि उसने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकता जो परफेक्ट नहीं है, जो कंप्लीट नहीं है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अगर आईएएस बनना है, यूँ बन जाएंगे। अगर हमें डॉक्टर बनना है, अगर हमें इंजीनियर बनना है, अगर हमें नेता बनना है, अगर हमें उद्योगपति बनना है, हम जो सोच सकते हैं वो भी बन सकते हैं, और जो नहीं सोच सकते वो भी बन सकते हैं। वो हमारे हाथ में। बस उसके लिए आपको एक प्लान, एक डिज़ायर तैयार करना पड़ेगा। आपको एक अपने मकसद को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हम भी इस दुनिया में आए हैं तो उसके पीछे भी कोई मकसद है ना। अगर इस पंखे के नीचे आप बैठे हो और ये पंखा चलता है तो इस पंखे को बनाने वाले का भी कोई मकसद होगा। आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर को बनाने वाले ने भी कुछ सोचा होगा, कुछ मकसद के तहत बनाया होगा। ऐसे थोड़ी ना कि बैठा है और बना दिया। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अगर आप जिस कॉपी पे लिखते हो उस कॉपी पे लिखने का भी कोई मकसद होता है आपका, या उस कॉपी को बनाने वाले का भी कोई मकसद रहा होगा, पेन बनाने वाले का भी कोई मकसद रहा होगा। तो हमें भी पहले अपना मकसद बनाना। हम क्या होता है कि हम चले जा रहे हैं, बस हमें पता है कि यार 10th क्लियर करेंगे तो अब 11 में जाएंगे। अभी तक हम कर रहे थे 6 क्लियर किया, 7 क्लियर किया तो 8th में जाएंगे। बट हमें नहीं पता था कि हम करेंगे क्या, बस चले जा रहे हैं। लेकिन जिस पॉइंट पर आप खड़े हो अब यहाँ से हमें अपने करियर को चूज़ करना है,
सभी लोग 10th पास करेंगे अब, फिर उसके बाद 11th। तो 11th में हम अगर मैथ्स ले रहे हैं तो हमें पता हो कि हम मैथ्स क्यों ले। क्या मैथ्स मेरे लिए बना है? ज़रूरी नहीं कि एक ही फील्ड में सारे घुस जाए, सारे ही डॉक्टर बन जाए, है ना, सारे इंजीनियर बन जाए। ये चीज़ इतनी बड़ी है कि आप अगर इसको खोल के भी रखोगे तो खुलना नहीं है। अगर आप मैथ्स में करियर ढूंढोगे तो 50,000 से ज़्यादा करियर है, आर्ट्स में ढूंढोगे तो 50,000 से ज़्यादा करियर है, हर फील्ड में 50,000 से ज़्यादा करियर है। बस उस करियर को आपको पॉइंट नोट करना है। अगर कोई बच्चा है और वो अच्छा कारपेंटर है, उसे पसंद है कलरिंग से बहुत प्यार है उसको, उसे कलर लगाना, कलर समझ में आता है उसे। यहाँ पर आपको देख रहे, आप वो देखकर ही महसूस कर ले, यार यहाँ पर इस तरह का कलर होता है ना तो बड़ा गजब चीज़ होती है ना। तो वो आर्किटेक्चर, वो इंटीरियर डिज़ाइनर, वो सब कुछ बन सकता है, वो उसके लिए खुला पड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें, वो हम एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएंगे उसके बाद हम लोग काउंसलिंग के लिए मिलेंगे 1 by 1, है ना। तो हमें एक मकसद को बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो मकसद हमें पता ही नहीं है, हमें क्या करना है, तो उस मकसद को ढूंढेंगे कैसे, है ना। तो एक एग्ज़ाम्पल से आप समझो इसको कि मान लीजिए कि 5 पहलवान हैं, वो आपको मारना चाहते हैं। आप अकेले खड़े हो और वो 5 पहलवान हैं आपके सामने हट्टे कट्टे, वो आपको मारना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे? उनसे लड़ोगे या भागोगे? लड़ेंगे। 5 पहलवान हैं, सोच लो। हाँ, समझदारी किस में? दिमाग लगा के हराने की कोशिश करो। समझदारी बता रहा हूँ, हाँ, मैं आपको अपनी समझदारी बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। बात करें, वो कुछ नहीं जानते, उनका सिर्फ उनका मकसद ये है कि वो उनको आपको तोड़ना है, क्रैक जैक। बस उनको तो एक ही चीज़ समझ में आती है, उनको कुछ नहीं समझ में आता। वो आपके सामने खड़े हैं और उनका मकसद ये है कि ये बंदा है, इसको हम तोड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप भागोगे या उनसे लड़ोगे? 5 पहलवान हैं, सोच लो, बहुत बहुत अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान, रॉक की तरह। आप लोगों की अकल क्या बोलती है? मैक्सिमम बच्चों की अकल क्या बोलती है? लड़ोगे कि भागोगे? ऑप्शन 2 दे दिया मैंने, चलो ठीक। लड़ेगा कोई? मैं तो नहीं लड़ूंगा भाई। समझदारी क्या है? समझदारी भागने में है। अरे कुत्ता पीछे पड़ जाए तो कुत्ते से तेज हो जाते हम। तो ये तो पहलवान है, ये भाग तो नहीं सकते लेकिन तोड़ सकते हैं, तो मैं तो भागूंगा, है ना। मेरी समझदारी तो यह है कि भाई मैं तो सब छोड़ के भागने वाला हूँ। अब इसी चीज़ को दूसरी जगह अपन लगाते, देखो इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा प्यार हमारी माँ से करते हैं। तो अब कंडीशन ये है कि आपकी माँ आपके पीछे खड़ी है, 5 पहलवान सामने हैं और वो ये कहते हैं कि भाई तू हट जा, हमें तेरी माँ को मारना है, तू हट जा, तेरे को छोड़ देंगे हम। तो अब ऑप्शन बताओ, 2 ऑप्शन, वही सेम ऑप्शन, कि आप लड़ोगे या भागोगे? हाँ, तो अब यहाँ इस कंडीशन में आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन है क्या? No, हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी माँ को बचाना है। फिर सामने शेर हो या सामने पहलवान हो या सामने कुछ भी हो। ये जो 5 पहलवान जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपकी बुक्स है जिससे हम भागते हर बार, है ना। भाग ही रहे ना। अरे कोई मैथ्स से भाग रहा है, कोई साइंस से भाग रहा है, इनमें से कुछ बुक से तो भाग रहे हो आप, कुछ पहलवानों से तो भाग रहे हो ना। जैसे वो सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं? छू, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये 5 पहलवान जो है ना, वो बुक्स है आपकी, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके। हम उन सब्जेक्ट से भाग रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भागना है क्या? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि उस चीज़ को पीछे लगा दो, है ना, कि यार मैं इस बुक को ख़त्म करूँगा या इस सब्जेक्ट को, ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन अगर मैंने मकसद को खड़े कर दिया
तो वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपने अपनी जान पे ले लिया कि नहीं, अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी फैमिली को, मुझे मेरे वालिद को, मुझे मेरी वालिदा को, जिससे भी आप प्यार करते हो, मुझे बचाना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कोई ऐसे परिवार से नहीं है जो बहुत करोड़पति परिवार है, जिनके पास बहुत पैसा है। अब देखो, सक्सेस के दो रास्ते हैं। एक सक्सेस जिसको टिकाऊ सक्सेस बोलते हैं, जो टिका हुआ है, वो गिरेगा नहीं, और ऐसा एक ऐसा सक्सेस होता है जो टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। वो दो कौन से मैं बताता हूँ। एक वो सक्सेस जो पैसे से पाया जाता है ना, और एक वो सक्सेस जो मेहनत से पाया जाता है। पैसे से पाने वाला व्यक्ति वो होता है जिसके बाप के पास बहुत पैसा होता है, वो सब चीज़ें खरीदता है, हर चीज़ खरीद सकता, वो डिग्री भी खरीद सकता। समझ गया ना? देखा होगा आपने, मूवीज़ में देखा होगा, रियलिटी में भी होता है ऐसा। हाँ, रियलिटी में होता है ऐसा कि पैसों से खरीदी जाती डिग्री, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, वो बर्बाद है, वो थोड़े दिन रहेगी। एक सक्सेस ये हो गई, एक सक्सेस ये हो गई जो पैसे से नहीं, मेहनत से पाई जाती। तो या तो पैसा लगा लो अगर हमारे पास बहुत पैसा है, या तो मेहनत कर लो। तो हम कौन सा करें? सिंपल, हमारे हाथ में वही है। और मेहनत करके हम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो पैसे से भी नहीं हासिल हो सकती, वो चीज़ें भी हैं। उसके लिए मकसद का होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे माँ बाप ने हमें कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत से यहाँ तक लाए हैं, है ना। उनके आंसुओं की कदर, उनकी मेहनत, उनकी पसीने की कदर हमें करना पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस इंसान ने हमें यहाँ तक लाने में क्या किया। वो दिखता तो नहीं है, हमें दिखता नहीं है, कई लोग महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाते नहीं है। वो दिखाते हैं क्या? आपके सामने बैठ के रोते हैं क्या? रोते हैं क्या कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई? अगर उन्होंने आज 200 रुपये कमाए तो उस 200 रुपये कमाने में उन्हें कितनी तकलीफ हुई? कभी रोया उन्होंने तुम्हारे सामने? लेकिन उस 200 रुपये को उड़ाने में, आपके ऊपर खर्च करने में वो कभी सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। तो इस चीज़ की वैल्यू आपको करना पड़ेगी, और जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो आपकी कामयाबी है ना, बोलते ना सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती, तो तब आपकी कामयाबी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, और वो लोग नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ बुरहानपुर के लोग नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये बंदा क्या था। कई मेरे स्टूडेंट कई ऐसे रहे जो, उनकी कहानी मैंने सुना, उन्होंने जब मुझे बताया, सर हम लोग 2 महीने घर में थे जब पढ़ाई करके, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था कि बेटा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना। तो जब वो 2 महीने पहले, अभी 2 महीने तक तो वह बेकार, निकम्मा और आवारा, मक्कार, दुनिया की नज़र में वही था। ग्रेजुएशन होने के बाद कई बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट आया और जिस दिन वो बाहर निकला तो लोग बोलने लगे, अरे यार मैं तो बोलता था कि ये लड़का कुछ कर जाएगा। जो लोग निकम्मा, नकारा, बेकार बोलते थे, वही लोग आप क्या बोल रहे हैं 2 महीने बाद? यार हम तो बोलते ही थे ये बच्चा कुछ कर जाएगा। मतलब लोगों से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगर आप बेकार, निकम्मे हैं तो आपको गालियाँ देंगे, और अगर आप किसी दिन सक्सेस हो गए तो वही लोग बोलेंगे, अबे हम तो बोलते थे ये लड़का कुछ कर जाएगा, ये बच्चा कुछ कर जाएगा, बेटी कुछ कर जाएगी। आप नीट क्वालिफाई होंगे तो आप अभी तक कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो आप, या आज आप 10वीं में हो तो अभी तक आपका कोई वजूद नहीं है, अभी आपको कोई पहचानता नहीं है। पर्सनली कोई पहचानता है क्या कि यार आपके नाम से आपके वालिद को पहचाना जा रहा है या आपके घर वालों को पहचाना जा रहा है? ऐसा कुछ है। लेकिन जिस दिन आपने किसी भी चीज़ को पार किया, या कोई ऐसी चीज़ आपने करी जिससे आपको सक्सेस मिली, चाहे आप हो सकता है टॉप कर गए, या आपने कोई स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर लिया जिसमें आपको गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दे दी, तो आपको लोग जानने लग जाएंगे। तो यही चीज़ें होती है, और ये चीज़ किससे पाई जाती है? सिर्फ मेहनत। और मेहनत भी गधम वाली नहीं करना है हमको, है ना, जिसे गधे करते हैं। मेहनत हमको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट मेहनत करनी है। हमें
जो पढ़ना है वो हमें डिसाइड करना है कि हम उसको किस तरह से डिज़ाइन करें। मैथ्स नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैंने जाहिद भाई से वादा किया है कि मेरी कुछ वीडियोज़ हैं बेसिक्स की, वो आप लोगों के लिए मैं दूंगा जाहिद भाई को, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। आपको मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एंटरटेनमेंट है। तो मैथ्स को भी थोड़ा एंटरटेन कर लो, क्योंकि वो नंबरों की कहानी है ना। नंबरों से दोस्ती करना पड़ेगी आपको, उससे मिलना पड़ेगा। नंबर किसी भी चीज़ को अगर हमको जानना है तो हम क्या करते हैं उसके लिए? मिलते हैं, डेली मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सब्जेक्ट होते हैं, आप उसको रोज़ सिर्फ खोल कर बैठ के देखो, खोलो और उसको सिर्फ देखो और उसको पढ़ने की कोशिश करो। 4, 5, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, दूसरे तीसरे हफ्ते में आपको वो चीज़ वो खुद बोलने लगेगा। वो खुद बोलेगा मैं क्या हूँ भाई, तो मुझे समझने आया ना, ये हूँ मैं। लेकिन उतना टाइम आपको उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। रोज़ आपने सोचा कि आधा घंटा मैं इस सब्जेक्ट को लेके बैठूंगा, तो आपको शुरुआत में तो वो चीज़ें नहीं आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू किया और फिर बंद कर दिया उसको। 1-2 दिन देखा, अरे यार वो तो समझ में नहीं आता, छोड़। लेकिन अगर आप लगातार उसके साथ जुड़े रहे तो वो सब्जेक्ट खुद बोलने लगेगा और आप ये कमाल देखोगे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत वीक स्टूडेंट रहा अपने स्कूल का, बहुत कमज़ोर। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, भारत मैदान, नाम सुना होगा आप शायद, भारत मैदान का नाम सुना है? शनि मंदिर के पीछे वाला। उस स्कूल से मैंने 6वीं तक पास की। 6वीं के बाद मैंने सुबह स्कूल में पढ़ा 12वीं तक, है ना। 12वीं तक वहाँ पढ़ा और दोनों गवर्नमेंट स्कूल थी और दोनों स्कूल ऐसी थी जहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता था। 6वीं तक, 5वीं तक तो मुझे लिखना नहीं आता था। लिखना बस वही है कि जो बोर्ड पे उतार दिया, एग्ज़ाम भी ऐसे होती थी, बोर्ड पे उतार दिया तो थोड़ा थोड़ा लिख लिए, जो भी लिखना है, पास हो गए। लेकिन असली कहानी बाद में समझ में आई कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर सीखना शुरू किया धीरे धीरे, क्योंकि खुद को करना था, खुद को वैल्यू पता चल गई थी कि खुद को क्या करना है और खुद क्या हूँ मैं। तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ें होने लगी। सुबह स्कूल में भी ऐसा वक्त रहा हमारा कि बड़ी मुश्किल से उन 6 साल में 7 to 12 बड़ी मुश्किल से 12 से 15 लेक्चर्स हमने देखे होंगे स्कूल में लगते हुए, कि आज हमारी क्लास में कोई लेक्चर लगा है। बाकी फुल टाइम प्रेयर होती थी, हम लोग बैट उठाते थे, ग्राउंड पे जाते थे, बाहर खेलते थे। लास्ट में जब प्रेयर होती थी, घंटी बजती थी, अंदर जाते थे, बैग उठाते थे, घर आते थे। ये रूटीन था बस। पर खुद में ही कुछ करना था तो फिर पढ़ना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है ना, मेरे लिए बड़ी चीज़ है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आज लेक्चर्स दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे इदारे संभाल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पाकिज़ा की 8 स्कूलें हैं, टोटल 8 स्कूल है, 8 स्कूलों का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ मैं, है ना। तो ये अपनी अचीवमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर मेरी क्लासेस थी यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, उसमें हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, हज़ारों बच्चे, है ना। ये भी एक अचीवमेंट थी। यूट्यूब पे चैनल है जिसमें 7.5 लाख सब्सक्राइबर है, उसमें भी हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। यूट्यूब से पढ़ के बच्चों ने सिलेक्शन लिया, तो ये भी अच्छी अचीवमेंट है। तो वो सब चीज़ें समझ में आई कि वो सब पढ़ने से हुई है, और कोई कमाल नहीं रहा कि मेरी डिग्री मेरे काम आई या मेरा कोई और इतना टाइम मैंने बिताया तो वो काम आया। वो वक्त काम नहीं आया, वो वक्त काम आया जब मैंने नॉलेज को इकट्ठा करने में टाइम लगाया, वो वक्त काम आया। तो आपको जब भी कुछ ऐसा लगे कि हम ये नहीं कर सकते या हमसे ये नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज़, मतलब होता है ना कि हम मोटिवेट होते हैं, लोग मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट होते हैं हम लोग, लेकिन वो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर हम वैसे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं ना। आप अभी बाहर निकलोगे फिर नॉर्मल हो जाओगे, फिर वही सोचने लगोगे यार वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं। ऐसे ही होता है ना, कहने की बातें, वो कुछ होता नहीं है ऐसा, लेकिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक लाइन हमेशा याद रखना मेरी, कि हमें बनाया किसने।
आपका क्रिएटर कौन है। जब भी आपको ऐसा अपने आप को ऐसा कमज़ोर महसूस करो तो बस बूस्टअप होने के लिए कौन सी बात, हमें बनाया किस, सिंपल। कोई आईक्यू नहीं होता, किसी का लेवल डाउन नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता, सब टॉप पर है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ ऐसी चीज़ पसंद कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं जो हमें पसंद है तो सब 100% पे होते हैं। जैसे मैंने मूवी के बारे में बताया है ना। अब इसमें तो कोई आईक्यू लेवल नहीं लगा, अब इसमें कोई कमज़ोर था क्या? अगर मैं पूछूंगा सभी से तो सभी लोग बता देंगे, या अभी मैं आपको कोई मूवी दिखाऊंगा वो एक बार में याद हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप कोई कुछ बोलोगे क्या कि ऐसा सर मुझे तो वो मूवी याद ही नहीं हुई? आप लोगों में जितने लोग बैठे ना सब बोलेंगे सर मुझे पूरी की पूरी याद होगी। क्या उसको रिवाइज करना पड़ा? क्या उसको रटना पड़ा? क्या डायलॉग याद करने पड़े बार बार रोक करके? कुछ नहीं हुआ ऐसे। मूवी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, वो आप लोग देखते हो इसलिए। तो ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे सब्जेक्ट को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उस सब्जेक्ट में हम लोग कमज़ोर है तो हमें अपने आप से डिज़ाइन करना पड़ेगा उसको, अपने आप से लिखना पड़ेगा उसको, एनालिसिस करना पड़ेगा उस चीज़ का, तो वो हो जाएगा। मैथ्स नहीं आ रहे, नंबरों से दोस्ती करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, डिवाइड करो। देखो एक सिंपल सा मैं आपको बोलता हूँ, प्रैक्टिस करना है ना तो सिंपल से कुछ नंबर ले लो। मोबाइल सबके पास होगा, घर में होगा, है ना। उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, मोबाइल नंबर होते हैं ना। अभी मैं आपको बोलूँगा कि प्रैक्टिस कर लो तो आप बोलेंगे हाँ कर लेंगे सर, पर वो जब नंबर सोचने बैठोगे तो नंबर ही ध्यान में नहीं आएंगे। और नंबर कौन से आएंगे जो आपको याद है? 2 + 4 + 5, ऐसे कुछ नॉर्मल नंबर। कुछ नहीं करो, सिंपल सा कोई नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा नंबर है, मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ। ये 9 है ना इसमें सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस करें वो प्लस और माइनस की करें, सिंपल। अब इसमें ये मत सोचना कि मेरे को तो आता है, जो आता है वो भी और जो नहीं आता वो भी, है ना। उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। जो आता है वो और बेहतर हो जाएगा, जो नहीं आता उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। कैसे करोगे? सिंपल, मैं बता रहा हूँ, आप लिखो मत, अभी मैं बता रहा हूँ आप। देखो इसमें प्लस करो, हिंदी बोलूँ इंग्लिश बोलूँ, क्या बोलूँ? चलेगा? 9 + 7 ऐसे बोलूँगा, चलेगा ना? हाँ, 9 + 7 बोलो, कितने होते हैं? 16। दिमाग चलाओ, अब घुमाना है, देखो कंसंट्रेशन भी बनेगा यहाँ से। हाँ, कितने हो? 16 + 5 21, 21 + 4 25 + 4 29, 29 + 8 हाँ राइट 37 + 4 41 + 4 45 + 0 45 + 2, देखो हो गया। अब ये आज मतलब पहली बार है। अब इस चीज़ को अगर आप 100 नंबर लेके करोगे ना तो ये जो जुबान है और ये दिमाग है ना, और ये मन है, ये सब एक साथ हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? दिमाग कहीं और बोल रहा है, दिल कहीं और बोल रहा है ना, और जुबान फिर लड़खड़ाती है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब देखो ये प्लस कर दिया, अब गाड़ी सीधी तो चला ली हमने, है ना, ये प्लस हमने कर दिया, गाड़ी सीधी चला दी, अब रिवर्स चलाएंगे, ठीक है। तो देखो 47 - 2 45 - 0 45 - 4 41 - 4 37 - 4 37 - 8 29 29 - 4 25 - 4 21 - 5 16 - 7, क्या बचा? 9 ही तो बचा है। 9 - 9, देखो ये 0 हो गया। मतलब गाड़ी सीधी भी चला ली हमने और उल्टी भी चढ़ा ली। देखो इस नंबर ने ही बता दिया हमको। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी का नंबर दिख रहा है ना तो उसको प्लस कर डालो, है ना। ये ऐसे करना पड़ेगा। कुछ नंबर दिखा, रोड पर दिख रहा है, अरे यार ये नंबर है, उसको कर डालो, प्लस कर डालो, माइनस कर डालो, है ना। तो ये प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं, वो हमें देखना होता है। हम प्रैक्टिस करने के लिए क्या ढूंढते हैं? किताबें ढूंढते हैं, ये चीज़ ढूंढो, वो चीज़ ढूंढा। अरे यार हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे, हमें कोई सर की हेल्प लग रही है, वो कुछ नंबर बेचारा बैठ के आपके लिए बना रहा है ना, और आप फिर उसको देख रहे हो, फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, सब आपके पास है, सिर्फ दिमाग लगाना है हमें कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी। ये मोबाइल नंबर है, मैंने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर डाला, है ना, ये प्लस माइनस हो गया। चलो एक और करते हैं अपन। अब आप बताओगे फटाफट।
ऐसे अगर 100 नंबर प्रैक्टिस कर लिए ना और 5 दिन तक कर लिया आपने, 500 नंबरों की प्रैक्टिस सिर्फ प्लस माइनस पे कर लिए ना, तो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आपके सामने। लोग आपके सामने नंबर बोलेंगे, आप उसका आंसर दोगे। ठीक है, चलो बोलो। 8 + 9 17 + 8 हाँ 25, 25 + 2 27 + 2 29 + 6 हाँ 35 पक्का। हाँ 35 + 1 36 + 0 36 + 2 38 + 2 ये हो गया। देखो अब देखो खुल गए ना आप लोग। इस नंबर को जब मैंने कराया तो कुछ ही लोगों के आंसर आ रहे थे, अभी इसको करवाया तो मैक्सिमम लोग बोलने लग गए। ठीक है, चलो अब माइनस करेंगे, है ना। 40 - 2 38 - 2 36 - 0 36 - 1 35 - 6 29 - 2 27 - 2 25 - 8 17 - 9 8 कि 9 गड़बड़ हो गई। हाँ 8 - 0 8 - 0 8 8 - 8 0 है ना, ऐसा। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रैक्टिस करना आप। तो आपको आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर है, अब ढूंढना है, कहीं ढूंढना है, बस कुछ नहीं, एक कॉपी पे उस नंबरों को लिखना, तो वो लिस्ट भी बन जाएगी आपके पास, है ना। कई बार मोबाइल गुम जाते ना, फिर नंबर रह जाते हैं हमारे पास। तो देखो कितना आसान है, 2 चीज़ें हो गई, फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करोगे? आप बोलोगे सर अब इसको मल्टीप्लाई ज़रब, क्या ज़रब बोलते ना? हाँ ज़रब बोलते। तो मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करोगे? तो वो भी आसान है, क्या दिक्कत है। इसी को आप मल्टीप्लाई में कर लेना। जब आपके प्लस माइनस पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद, ठीक है, एक साथ मत करने बैठना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है तो 2-2 का पेयर बना लो ऐसे। ठीक है, टेबल सबको आती है ना, पहाड़े पहाड़े क्या होता है, 9 का मल्टीप्लाई 7 में नामा सते, या फिर 7 नाम क्या बोलते हो आप, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, 63। ये हो गया। इसका पेयर बना लो, 20 हो गए। ठीक है, इसका पेयर बना लो, 32। इसका पेयर बना लो। ऐसे टेबल कितने लोगों को नहीं आते, पहाड़े आते सबको? चलो ठीक है, अभी देखते हैं फिर कितने हो गए। और ये तो देखो अपने आप 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो अब कैसे बन गए ना पेयर, देखो अपने आप बन गए पेयर। अब इसका पेयर है। ठीक है, अब मैंने देखा कोई बच्चों को दिक्कत आ रही है, भाई इसमें मल्टीप्लाई, अब ये बड़ा नंबर आ गया, तो आप बोले अरे यार सर ये कैसे हो गया। कुछ भी नहीं है यार। अच्छा मुझे बताओ, 2 नंबर होते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है 0। इसी से पूरा मैथ्स बना हुआ है। ठीक है, हम बोलते हैं 0 किसने इसका इन्वेंट किया, 0 का। कितने लोगों को पता है कि 0 का इन्वेंट किसने किया? आर्यभट्ट। कौन आवाज दिया, किस? वेरी गुड। 0 का इन्वेंट आर्यभट्ट ने किया, भारत ने। बोलते कि जब 0 दिया इस भारत ने, सुना है वो गाना, सुना है ना भाई। 0 का आविष्कार भारत ने किया, इंडिया ने। इसका आविष्कार किसने किया, ये जो दिख रहा है आपको 1। इनसे ही तो मैथ्स बना है, ये 2 नंबरों से मिलके मैथ्स बना है। 1 का आविष्कार, अलिफ सुना, अलिफ, एक रब, ये अरबी भाषा से आया है, अरब ने दिया इसका आविष्कार किसने किया है? अरबी ने। अरबी जो हमारी अरबी है वो है ये जो अलिफ बोलते हैं हम, अलिफ लिखते हैं ना, शुरुआत कहाँ है, अलिफ है, एक से है, एक से। तो एक रब और एक ही जो है वो अरबी से लिया गया है। समझ गए बात को? अगर आपसे पूछेगा ना कोई तो ये भी बता सकते हो आप। ये चीज़ों का नॉलेज भी चाहिए आपको कि भैया अगर 0 दिया है भारत ने तो 1 किसने दिया? 1 अरबी ने दिया है, अरबी लैंग्वेज से आया है, अरब से आया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब 1 जो है एक ऐसा नंबर है जिसमें आप कुछ भी मिक्स करो। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करो, मिक्स मतलब करना क्या हो गया, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो वो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको 15 से कर दूंगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 150 से कर दूंगा तो 150 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसमें मिला उसके जैसा हो जाता है।
है ना। लेकिन ज़ीरो ऐसा है, मैं कुछ भी करूं, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर मैं उसको 15 से करूं तो वही रहेगा, ठीक है। अगर मैं उसको 150 कर दूं वही रहेगा, ठीक है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें मिलाओ उसको अपने जैसा बना लेते, बस 2 कहानी है। तो यहाँ पर आप देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस 0 का मल्टीप्लाई 63 से करूँगा तो क्या होगा, ये हो गया 0, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा नंबर बचा, अब मुझे सिर्फ डबल ही तो करना है इस नंबर को। अब इस 63 को भी मैं अगर देखूँ तो 60 और 3 होता है, हम ऐसे ही बोलते हैं किसी को समझाने के लिए। मैंने बोला कि भाई 63 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 60 और 3 होता है ना। तो 60 का डबल मुझे पता, अगर आपके पास 60 रुपए है, उसको मैं बोलूंगा कि इसका डबल क्या होगा, क्या बोलोगे, 120 हो गया, ये लो गया 120। और मैं बोलूंगा 3 का डबल बताओ बेटा, तो 6 हो गए। तो कितने हो गए ये टोटल ही तो है ना ये, तो कितने हो गए, कितने हो गए, 126। ये हो गया आंसर इसका। इसमें क्या दिक्कत थी, हमने क्या किया, उसको अपने हिसाब से ब्रेक किया। अगर मुझे कोई नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 74 का, है ना, और मुझे मल्टीप्लाई करना है 54 से या 53 से या जो भी नंबर हो, ये मैंने 53 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप इसको सोचते बैठे रहोगे, है ना, अब आप इसको सोचते बैठे रहोगे। कई बच्चे बोलेंगे भाई ये क्या है, पहले ऐसे करते, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। अच्छी बात है, वैसे भी कर लो। अगर पहाड़े आते हैं आपको अच्छे से, टेबल आता है अच्छे से, तो आप ऐसे कर लो कि 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, फिर ऐसे कुछ क्रॉस लगाओगे ना ऐसे, है ना। अच्छा, कितने बच्चों को ये आता करते हैं, ये वाला मेथड सभी को आता है। और जिसको नहीं आता है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, इस 74 को ऐसे तोड़ दो भाई, 70 और 4 ही तो होते हैं ये, है ना। इसको भी तोड़ दो, 50 और 3 53। अब चाहे आप इसमें इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, या आपको आसान लगता है कि 5 का पहाड़ा मुझे आसानी से आता है तो आप वैसे कर लो, है ना। तो ये आसान हो जाता। और या फिर आप इसको 74 ही रहने दो और आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आप 50 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपको किस तरह से आसानी लग रही है, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे पेयर बना बना के आप सॉल्व कर सकते हो। ये 32 है तो आप इसको बोल सकते हैं 30 + 2 16 है, तो 16 का मल्टीप्लाई 30 + 2 से कर दो, ऐसे कर सकते हो। तो अभी सबको पता है 16 × 48 होता है ना, 16 × 48 होता है ना। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, देखो 0 तो आ गया यहाँ पर, 3 6 18 और हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, ऐसे कर दिया, 480 हो गया। अब 16 का डबल ही तो करना है, 16 का डबल कितना होता है 32। इसका पूरे का टोटल लगा लो, पता चल गया आपको कितना हो गया। 80 और 32 कितने हो जाएंगे, 112, है ना भाई। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो 2 और 0 कितने हो गए, 2, है ना। 3 और 8 कितने हो गए, 11 का 1, हासिल का यहाँ पर 1 और 4 और 1 5, तो ये हो गए टोटल 512। ऐसे कर दिया, हो गया ना मल्टीप्लाई आसान। तो हमें समझना है कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, या हमें प्लस कैसे करना है, या हमें माइनस कैसे करना है, या हमको डिवाइड कैसे करना है, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पढ़ाई को क्या करना है, आसान बनाना है आपको, मुश्किल नहीं बनाना है। अब आप क्या करते हो, उसको मुश्किल बनाते हो, उसको मुश्किल बनाने की कोशिश और कोशिश करते हो, और उसको आसान की जगह मुश्किल बना देते हो। फिर वो होता क्या है, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो सॉल्व ही नहीं होता, है ना। तो कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये तो मैथ्स का एग्जाम्पल है, आप दूसरे भी कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते थे। बट मेरी कुछ वीडियोस हैं जो मैं जाहिद भाई को भेजूँगा, वो आपके लिए होगी, और उसको आप देखिएगा 1 बाय 1, वो मैं तैयार करके भेज दूँगा कि 1 बाय 1 किस तरह से करना है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो पूरे सेशन का मेन कॉन्सेप्ट ये रहा कि आपको सिर्फ ये समझना है, जब भी आपको लगे ऐसा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहा, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो क्या सोचना है, बस सिंपल, मुझे बनाया किसने, और जिसने बनाया है
वो कमाल है ना? तो हम कौन है? हम भी कमाल है ना? हम तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने बनाया हमें। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह खैर, और दुआओं की दरखास्त उम्मीद के लिए भी और मेरे लिए भी, है ना? मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, जब भी मैं आऊँगा तो आप लोगों से मिलता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।